तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा शिमू जब घर वापस आता है तो मिस यू से वो पेपर देती है, वो पेपर जो कि मास्टर चैन उसे देकर गए थे। उस पेपर को देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ पर फैमिली के लोगों ने उसे छोड़ दिया है। इसी के साथ ही उस बॉटल को पकड़ता है जो बॉटल जहाँ पर टियानजिन उसे देकर गई थी। तो वो उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे खोलता है, उस बोतल को खोलकर वो उसके अंदर जो कुछ भी है उसको खाने लगा है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जिन टियान जो होता है वो भी अपनी वाली बॉटल को खोलता है और उसके अंदर से पिल को निकालकर दोनों एक साथ खाते हैं। दोनों जब पिल्स को एक साथ खाते हैं तो दिखाते हैं कि हमारे जो शिमू जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जिन टियान जो होता है बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से एक कौन सी भी एनर्जी नहीं निकल पाती और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और उसके आसपास टैंक फैमिली के जिन फैमिली के लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। लगता है कि लाओ का बेटा यहाँ पर बिल्कुल ही यूजलेस है, उसे यहाँ पर बहुत ही खास पिल दी गई, इतनी खास पिल जिसके साथ हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, लेकिन इस बेकार बच्चे को वो पिल देकर उसने पिल को जाया कर दिया। ये तो यहाँ पर जिन फैमिली के नाम पर एक धब्बा है, जबकि उसके फादर भी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, काश तुम पैदा ही नहीं हुआ होते। और उसी के साथ ही फादर उसे ये कहकर चले जाते हैं। जब वो सभी लोग यहाँ पर उसे कचरा कचरा कहकर चले जाते हैं तो जिन टियान वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी के साथ उसकी बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होता है। हालांकि उसने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन नहीं किया, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर गुस्सा आता है और गुस्से के साथ उसकी बॉडी के अंदर जो पावर्स आती हैं, आपको पता है कि गुस्सा हमेशा इंसान से वो सब कुछ करवा सकता है जो इंसान जो है बिना गुस्से के नहीं कर सकता। तो जिन टियान वहां पर गुस्से के साथ ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि ये सब कुछ शिमू कमीने की वजह से हुआ है, काश वो यहाँ पर नहीं आता, काश वो यहाँ पर पैदा ही नहीं हुआ होता, तब यहाँ पर सब कुछ मुझे मिलता जो मेरा था। और दूसरी तरफ हमारे शिमू को दिखाता है कि हमारा शिमू जब उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से ऑरा निकल रहा होता है और उसे महसूस होता है, उसकी बॉडी के अंदर टिंगलिंग फीलिंग आती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कर लिया। और इसी के साथ उसे आसपास की एनर्जी जो होती है वो महसूस होना शुरू होती है और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब शिमू वहां पर बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद से एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई देता है जहां पर एक पेड़ के ऊपर कुछ बंदर लटके हुए होते हैं और उसी के साथ एक बड़ा सा बंदर वहां पर उसे दिखाई देता है जो कि भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर साथ उसे वहां पर एक व्हाइट बंदर दिखाई देता है। एक व्हाइट कलर का बंदर जो होता है बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए पेड़ की डाल के ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर से सीधा पेड़ की टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि उसकी सबसे ऊपर वाली ऊंची टहनी होती है, वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। बाकी के सभी बंदर वहां पर नीचे होते हैं लेकिन ये अकेला वहां पर ऊपर जाकर बैठ जाता है, बड़े चांद को देख रहा होता है। बड़े चांद को देखते हुए वहीं पर आसपास बहुत सारे तारे होते हैं, वो उन सभी तारों को वहां पर टच करने की कोशिश करता है। जब वो उन सितारों को वहां पर टच करने लगता है तो वो सभी सितारे जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए उसकी बॉडी के अंदर आकर समा जाते हैं, यानी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे वो तारे उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं इसी के साथ हमारे शिमू की आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो बेचारा अपने ही गढ़ के एक पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी के ऊपर बैठा होता है और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं यहाँ पर इस पेड़ की टहनी के ऊपर कैसे आकर चढ़ गया, और साथ ही वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब वो ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो मिस यू उसके पास आती है और उसे कहती है कि ब्रदर शिमू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ऊपर कैसे चला गया? तो वो उसे कहती है मुझे क्या पता, तुम यहाँ पर थोड़ी देर पहले बेहोश हो गए थे और उसके बाद अचानक से तुम पेड़ की टहनी के ऊपर से नीचे गिर रहे हो। शिमू से कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब से मैंने उसकी पिल को एब्जॉर्ब किया है उसके बाद से मैं यहाँ पर अजीब सी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। मुझे बार बार एक सपना आता है जहाँ पर मुझे एक मंकी दिखाई देता है जो कि भागता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है और बाद में मुझे पता चलता है कि मैं खुद ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। तो मिस यू से कहती है कि मुझे लगता है कि ये काफी दिन से हो रहा है, तो लगता है कि ये किसकी परसेप्शन की वजह से हो रहा है, जो पिल तुमने खाई थी उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो शिमू से कहता है कि मेरी आई साइड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी के साथ ही वो उसे कह दिया कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो सामने की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वहां पर वो दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है? उस पेड़ के पास वहां पर नीचे एक छोटी सी चींटी है जो मुझे दिखाई दे रही है और उस चींटी के साथ एक मकड़ी है जो मुझे दिखाई दे रही है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इन पौधों के पत्तों के अंदर उनके वेन्स के अंदर एनर्जी बहती हुई महसूस हो रही है, मैं यहाँ पर ये सब कुछ देख सकता हूँ, मेरी परसेप्शन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, यानी कि मैं यहाँ पर हर एक चीज को क्लियरली देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बार बार जो सपना आता है वो मंकी वाला, मुझे लगता है कि मेरी यूजलेस ब्लड लाइन के रिलेटेड हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद मिस यू से कहती है क्या वाकई में तुमने यहाँ पर अपनी यूजलेस मंकी की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और पीछे घूम जाते हैं। तो मिस यू से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इस बार में भूल ही गई थी, तो मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे दो सीनियर ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त तुम्हारे रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है क्या मेरे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पर आए हैं, क्या वो सामान ले आए? और जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर फ्रैंक क्या तुम ले आए हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकता था, तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो तुमने कहा था मैं वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, देखो तो जरा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। और वो उसके सामने वहां पर बैग को रखता है। तो शिमू जल्दी से उस बैग को ओपन करता है और उस बैग के अंदर देखता है तो उस बैग के अंदर एक बो पड़ी होती है और उसके साथ वहां पर एक तलवार होती है। तो ये देखने के बाद मिस यू से कहती है क्या ये वाकई में वही है जो मैं सोच रही हूँ?
अनलिमिटेड जोंग्स वर्क्स, क्या मास्टर जोंग ने स्पेशली इन दोनों चीजों को बनाया है? तो हमारा शिमू कहता है कि हाँ, मैंने जहाँ पर मास्टर जोंग की स्पेशली बनाई हुई इन चीजों को रिक्वेस्ट किया था, ब्रदर फैंग से कहा था कि मेरे लिए लेकर आए। तो फैंग उसे कहता है कि ब्रदर शिमू, ये दोनों वेपन स्पेशली मास्टर ली ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इन वेपन्स को स्पेशली बनाते हैं और उसको खरीदने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर फियस फिश बनकर हमारी मदद करते रहे और तुम्हारी वजह से हमारी टेरिटरी में वापस मिली थी, और ऊपर से तुमने यहाँ पर वैंग टियान हाउ को बहुत ही बुरी तरह से कंपटीशन में हराया था, जिसकी वजह से शुई गैंग के लोग अब यहाँ पर हमसे पंगा नहीं लेते और हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से बिजनेस कर पा रहे हैं। तुम्हारा शिमू अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है, उसे घुमाता है, फिर साथ ही वो अपने पास अपनी पर्पल स्टील बो को उठाता है और उसको उठाकर वहां पर चेक करता है और कहता है कि दोनों वेपन्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो ब्रदर फैंग उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर से आगे कहां पर जाने वाले हो, कि तुम्हारा मकसद तो यहाँ पर बिल्कुल साफ था कि तुम्हें काइजुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करना था, लेकिन अब जबकि उन एम्बेसडर्स के यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को यह बात पता चल गया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यूजलेस मंकी ब्लड लाइन है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काइजान एकेडमी में वहां पर एग्जामिनेशन में भी जाने दिया जाएगा। तो आगे का प्लान क्या है? तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचकर अब बिल्कुल परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर से बॉर्डर की तरफ जाने वाला हूँ। बॉर्डर के ऊपर एक अकेडमी है जिसे मिलिट्री एकेडमी कहते हैं, मैं मिलिट्री एकेडमी को जाकर ज्वाइन करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम वहां पर बॉर्डर के ऊपर जाकर मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करोगे, क्या वो तुम्हें ज्वाइन करने देंगे? तुम्हारा शिमू उनसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर रास्ते बंद नहीं हुए, अगर मेरे पास बेकार ब्लड लाइन की पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता। किसी ने मुझे यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की पावर्स के साथ ही हम लोग एक वॉरियर नहीं बन सकते, बल्कि हम लोग बिना ब्लड लाइन की पावर के भी वॉरियर बन सकते हैं। और इसी के साथ हमारा शिमू जो होता है अपना सामान पैक कर वहां पर दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके दोस्त भी उसे बाय बोलते हैं। उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारी जियू से कहती है कि आज वाकई में सच है कि तुम यहाँ पर से जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मास्टर चैंग यहाँ पर तुम्हें जो पेपर देकर गए थे उस पेपर की बैक साइड के ऊपर उन्होंने एकेडमी का एड्रेस लिखा हुआ था कि मुझे वहां पर मिलिट्री एकेडमी के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ, मैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरूंगा। तो वो उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर से जाने वाले हो तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ और इस घर का क्या होगा? ये घर तो तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि ये घर जो है मैं बेच कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे फादर का ये आखिरी निशानी थी, मेरे फादर ने यहाँ पर मेरे लिए जो घर छोड़ा था, मैं इस पूरे के पूरे कोर्टयार्ड और यहाँ पर उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी बेच कर चला जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर मैंने बंदोबस्त किया हुआ है कि तुम मेरी आंटी जैन के साथ जाकर रहोगी, क्योंकि तुम जिन फैमिली के अंदर रहोगी तो वहां पर अगर वो फैमिली के लोग तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे भी तभी वो जिन फैमिली से पंगा नहीं लेंगे और तुम वहां पर बिल्कुल सेफ रह सकती हो। और इस बात से हमारी जियू जो होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है। इसके साथ ही वहां पर हिम्मत करते हुए से कहती है ब्रदर शिमो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद तुम्हारे घर के बहुत सारे काम होंगे, छोटे मोटे काम जिसमें कपड़े धोने और तुम्हारा खाना पकाना, वो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, मैं वहां पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे डैड ने मरने से पहले क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊं। शिमू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब यहाँ पर उसे आगे से क्या जवाब देगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। क्या हमारा शिमू यहाँ पर से अपने साथ लेकर जाएगा, क्या बॉर्डर में मिलिट्री एकेडमी में से अपने साथ रखेगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।